वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग अपने इस कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जो बेसिकली एथिकल हैकिंग का है। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्कैनिंग। अब देखो, नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, नेटवर्क स्कैनिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, इज अ प्रोसेस। बट ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा फॉन्ट हो गया इसका। जैसे मैंने बोला, नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस किस काम के लिए? इज यूज टू आइडेंटिफाई, एक तो आइडेंटिफाई करना, एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑन अ नेटवर्क। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट 10-15 पे आए ये, सॉरी 8-15 पे एडमिट। चलो जी तो यहां पे हमने गैदर कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, इज अ प्रोसेस। नेटवर्क स्कैनिंग एक प्रोसेस है यूज टू आइडेंटिफाई एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, ऑफन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक मिनट, ठीक है, ऑफन यूज फॉर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग पर्पस। तो देखो जी, नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का काम क्या होता है स्कैनिंग का, कि भाई इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्लस आइडेंटिफाई करने के अलावा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किनके बारे में? डिवाइसेस के बारे में और सर्विसेज के बारे में जो हमारे नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर करा क्या जाता है? नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर करेंगे क्या फिर हम इसमें ना, हम क्या करते हैं भाई, हम पैकेट सेंड करते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। अब जब पैकेट सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम वो रिस्पॉन्सेज को चेक करेंगे और उस रिस्पॉन्सेज की मदद से जो भी एक्टिव डिवाइसेस हैं, कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, उन सारी डिटेल्स को हम लोग ऑब्टेन करेंगे यहां पे। तो यहां पे नेक्स्ट है कि इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग पैकेट्स। ठीक है, इसमें इस नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इस नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम लोग पैकेट सेंड करेंगे। कहां सेंड करेंगे? अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क हम पैकेट सेंड करेंगे। और टू चेक फॉर रिस्पॉन्सेज, जो हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उनको देखेंगे, टू चेक फॉर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पैकेट सेंड करेंगे अक्रॉस द नेटवर्क, और जब हम पैकेट सेंड करेंगे तो उन पैकेट्स के हमें क्या आएंगे? रिस्पॉन्सेज भी आएंगे, टू चेक फॉर रिस्पॉन्सेज। अब उन रिस्पॉन्सेज से हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्सेज एंड determine द नेटवर्क्स के एक्टिव डिवाइसेस कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि भाई नेटवर्क में जो जहां से रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक्टिव डिवाइसेस से मिलेगा। उन एक्टिव डिवाइस के ओपन पोर्ट्स क्या हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा डिटेल्स अभी हम देखेंगे, तो अदर डिटेल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो भाई जो ये नेटवर्क स्कैनिंग है, ये हम नेटवर्क स्कैनिंग जो करेंगे, ये हम क्या करेंगे? मेन इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा नेटवर्क स्कैनिंग है, इस नेटवर्क स्कैनिंग के ना कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। ये तो पहले हमने देख दिया कि भाई नेटवर्क स्कैनिंग क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग क्या चीज होती है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, दैट इज गोल्स
ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। अब ये जो नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं भाई, इसका हमारा गोल क्या होता है, मतलब इसमें हम क्या चीज होते हैं। तो देखो हमारे 5 इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं नेटवर्क स्कैनिंग करने के। जब हम नेटवर्क स्कैनिंग का काम करेंगे कि एक नेटवर्क को हम स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके हम उस नेटवर्क में ये पता लगा रहे हैं कि भैया उस नेटवर्क में कौन कौन से एक्टिव डिवाइसेस हैं, उनके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, उन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। तो ये सारी जानकारी जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। अच्छा, इसमें पहला नेटवर्क स्कैनिंग का पहला टास्क क्या होता है, इसको कहते हैं हम होस्ट डिस्कवरी। मतलब इस नेटवर्क स्कैनिंग करने के पीछे हमारे 5 मेन इंपॉर्टेंट गोल होते हैं, जिसमें पहला गोल है होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी का मतलब है कि भाई हम जो पहले क्या करेंगे, जो विक्टिम है उस विक्टिम का आईपी फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला हमारा मेन क्या होता है कि जो हमारा मेन टारगेट है, पहले उसका आईपी हमें पता लगे। ठीक है, यानी कि पहला हम क्या करेंगे, होस्ट डिस्कवरी करेंगे, यानी कि जो विक्टिम है नेटवर्क के अंदर, उस विक्टिम का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हमें मान लो उस विक्टिम का मतलब जो विक्टिम सिस्टम है हमारा, जिसको हम एक्सेस करके देखना चाहते हैं, जिसकी सिक्योरिटी को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो सिक्योर है कि नहीं है, वो मेरा एक तरह से टारगेट कंप्यूटर हो गया कि मुझे उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, उसका आईपी फाइंड करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा गोल होता है इस नेटवर्क स्कैनिंग का कि भाई जो उस सिस्टम के ओपन पोर्ट्स हैं, अब ये पोर्ट होते हैं हमारे 1 से लेकर 65535 तक पोर्ट्स होते हैं, तो उनमें से कौन कौन से पोर्ट्स उस मशीन के ओपन है। ठीक है, ये जानकारी हमें चाहिए कि भाई उसमें से कौन कौन सी पोर्ट्स हमारी उस मशीन के ओपन है, हमें वो पता लगाने। अच्छा, अब तीसरा गोल हमारा क्या होता है, अब हमें ओपन पोर्ट्स तो पता लग गए कि भाई ओपन पोर्ट्स हमें पता लग गए, उन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं। ठीक है, यानी कि ओपन पोर्ट्स एंड देयर सर्विसेज हमें पता करनी होंगी। अच्छा, अब वो जो सर्विसेज वहां चल रही है, तो भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं दैट यूजेस द सर्विस। अब उन सर्विस को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं। अब जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं यार यहां पे कि यार पोर्ट नंबर 80 है, अब इस पोर्ट नंबर 80 पे भाई सर्विस जो चल रही है, वो सर्विस चल रही है हमारी HTTP की सर्विस चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस HTTP की सर्विस को यूज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई, तो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अपाचे। ठीक है, तो देखो यहां पे मुझे क्या पता लगा, यहां पे मैंने क्या क्या पता करा कि भैया पहले तो मेरी विक्टिम मशीन कौन सी है उसका आईपी फाइंड किया। फिर मैंने दूसरा यहां पे क्या करा, दूसरा मैंने ये पता किया कि उस मशीन पे पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, ओपन पोर्ट्स पता लग गए। फिर पता करा कि उन ओपन पोर्ट्स पे सर्विस कैसी क्या चल रही है। जैसे मान लो मुझे पता लगा कि 80 नंबर पोर्ट ओपन है, ठीक है, और भी पोर्ट्स ओपन है, बट मेरे को जो मैं ऐसे नीचे वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेकर चलूं तो मेरे को भी पता लगा कि 80 नंबर वाला पोर्ट ओपन है। ठीक है जी, फिर मैंने पता लगाया कि जो जो ओपन पोर्ट्स हैं उन पे सर्विसेज कौन सी चल रही है, तो पता लगा जी 80 नंबर पोर्ट पे HTTP नाम की सर्विस चल रही है। चलो जी, ये भी पता लग गया। फिर अब मुझको ये पता करना है कि यार चलो सर्विस तो पता लग गई, लेकिन वहां पे उस सर्विस को यूज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जब मैंने ये पता लगाया तो मुझे पता लगा कि एक अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर है जो इस HTTP की सर्विस को यूज कर रहा है, जो कि पोर्ट नंबर 80 पे एक्टिव है। तो ये सारी जानकारी हमें मिली। अब उसके बाद 5वां गोल यानी कि 5th गोल अब हमारे पास क्या है, अब इसके बाद हमारा 5th गोल है, वो है, इसको हम कहते हैं OS बैनर ग्रैबिंग। अब OS बैनर ग्रैबिंग का मतलब है कि भाई अब मुझे जानकारी इकट्ठा करनी है किसकी, गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हमारी विक्टिम की मशीन का, उस मशीन का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन सा वर्जन है क्या नहीं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी हमें निकालनी पड़ेगी वहां पे। तो ये हमारे 5 मेजर गोल होंगे, किस आप चीज के होंगे, जो कि हमारा क्या है OS, मतलब जो नेटवर्क स्कैनिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारे 5 इंपॉर्टेंट गोल होते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था टीसीपी के अंदर, हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं 3 वे हैंड शेक। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा? 3 वे हैंड शेक के बारे में पढ़ा। अब देखो ये 3 वे हैंड शेक जो है, इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब 3 वे हैंड शेक में हम लोग ऑलरेडी पहले भी जानते हैं कि हमारे पास 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है, और जो 2 पार्टीज होती हैं उसमें कैसे कम्युनिकेशन हमारा चलता है 3 वे हैंडशेक में। जैसे मान लो एक पार्टी ये रही हमारे पास और एक पार्टी, ठीक है, 2 पार्टीज है हमारे पास। अब देखें जी, अब मान लो कि भाई जब जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास 2 पार्टीज हो गई, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखेंगे इधर की साइड में कि अब जैसे मान लो ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्वर है, और ये मान लो बीच में भाई इसको मैं कह देता हूं यार ये लगा हुआ है फायरवॉल, ठीक है, दिस वन इज द फायरवॉल। ठीक है, मान लो अभी मैंने ऐसे एक डिवाइस बोल दिया फायरवॉल है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। अच्छा सा यार लिखा भी हुआ है FIREWALL फायरवॉल। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई जब ना एक जैसे जब मशीन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है 3 वे हैंडशेक के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे ये हमारा क्लाइंट की मशीन है, ये हमारा सर्वर मशीन है। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम 3 वे हैंडशेक की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। हमें पता है कि जी पहले यहां से एक पैकेट जाता है जिसको हम कहते हैं सिंक पैकेट, ठीक है, फायरवॉल उस सिंक पैकेट को भेजता है सर्वर के पास, ठीक है। अच्छा, यहां से क्लाइंट ने क्या करा, दिस वन इज द क्लाइंट, ठीक है, ये कौन बैठा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये क्लाइंट है और वो सर्वर है। तो हुआ क्या जी, क्लाइंट की तरफ से पहले जब इन वो क्या नाम है कनेक्शन बनाना था तो उसमें क्या हुआ, पहले सिंक पैकेट गया। अब ये सिंक पैकेट जो है फायरवॉल के पास आया, फायरवॉल ने देखा अच्छा सिंक पैकेट है, चलो जी भेज दिया सर्वर के पास। अच्छा, अब ये सर्वर क्या करेगा, अब ये सर्वर हमें पता है 3 वे हैंडशेक में क्या करता है, एक तो वो इस सिंक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है, प्लस अपनी तरफ से एक और सिंक पैकेट भी भेजता है। एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं, जो उसने अपना सिंक पैकेट भेजा अपनी तरफ से वो क्या करता है, एक सिंक पैकेट भी भेजता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इस क्लाइंट के पास ये इसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो चलो समझ में आ गया उसको कि भाई मैंने जो सिंक पैकेट भेजा था मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब लेकिन वो देखता है सर्वर की तरफ से भी सिंक पैकेट आया तो मुझे उसका भी एक्नॉलेजमेंट भेजना है। तो ये अब क्या करता है, ये अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भेजता है, किसका, जो सर्वर की तरफ से सिंक पैकेट आया था उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट किसके पास गया, सर्वर के पास गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब जैसे ही ये कनेक्शन पूरा काम कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होते ही क्या हुआ, अब ये जो दोनों क्लाइंट और सर्वर मशीन है उन दोनों के बीच में क्या हो गया, सेटअप बन गया, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हम स्कैनिंग कर रहे थे एक तरह से, ठीक है, उसमें हमें क्या पता कि भाई जो अटैकर है वो क्या कर रहा है, वो भाई पहले जो सर्वर मशीन के साथ, क्योंकि भाई अब वो नेटवर्क स्कैनिंग करेगा तो उसके गोल क्या है, उसके गोल ये है ना कि भाई साहब ये जानकारी मिले, ओपन पोर्ट कौन से हैं, क्या ये सब जानकारी हासिल करनी है उसने, तो ऑब्वियस बात है उसको सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, जब कनेक्ट होगा स्टार्टिंग में तो वो क्या करेगा, जो अटैकर है वो 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, किसे, टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद द टारगेट मशीन। अच्छा, अब टारगेट मशीन के अंदर 1 से लेकर 65,655 35 पोर्ट्स हैं,
अब जो ये हमारी सर्वर मशीन है, इस सर्वर मशीन के अंदर कितने पोर्ट्स हैं? 1 से लेकर 65535 पोर्ट्स हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर मान लो ये जो हमारा ये क्लाइंट है, ये हमारा सपोज ये हम ही बैठे हुए हैं और ये हमारा वो सर्वर वो मशीन है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो भाई अब मुझे पता है कि भाई इस सर्वर में 1 से लेकर 65,535 पोर्ट्स होंगे। अब मान लो मैं अलग अलग पोर्ट्स के लिए इसको रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? पहला सपोज मान लो मैंने पहला पोर्ट कनेक्टेड है कि नहीं है, उसके लिए मैंने कोई पैकेट भेजा, फिर दूसरे पोर्ट के लिए भेजूंगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे हर पोर्ट के लिए मैं पैकेट भेजूंगा ना। अब मुझे जिस भी पैकेट का रिस्पॉन्स वापस मुझे मिल जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा वो पोर्ट ओपन है। अच्छा, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, इसके अंदर अटैकर जो है 3-वे हैंडशेक परफॉर्म कर रहा है। किस काम के लिए? टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद टारगेट मशीन। टारगेट मशीन से कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है थ्रू देयर पोर्ट, जो 1 से लेकर 65,535 तक है। और अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद वो ये भी चेक करना चाहेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है और उन पोर्ट पे कौन सा सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो उसको उन पोर्ट्स का क्या चाहिए? एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं टीसीपी स्कैन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? टीसीपी स्कैन कह देते हैं उसको। अच्छा, लेकिन अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो। अब जब एक अटैकर है, अटैकर की मशीन जो है वो कोशिश करेगी कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे मान लो टारगेट मशीन के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लो कई सारे पोर्ट्स ओपन है, कई क्लोज हैं, क्योंकि भाई हर मशीन के अंदर 1 से लेकर 65,535 पोर्ट्स होते हैं। अब मेरी जो ये सर्वर मशीन है, मान लो इसके अंदर 15 पोर्ट ओपन है, बाकी सब पोर्ट ओपन नहीं है। अच्छा, अब ये जो क्लाइंट है भाई, इसने पहले वाले पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजी, मान लो इसका कनेक्शन नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर क्योंकि वो पोर्ट बंद था। फिर दूसरे पोर्ट पे भेजी, वो भी क्लोज था, फिर तीसरे पोर्ट पे भेजी, वो भी क्लोज था। अच्छा, अब क्या है, यानी कि अब क्या करेगा कि अटैकर एक तरह से क्या कर रहा है, वो एक से ज्यादा पोर्ट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई ऐसा मान लेते हैं कि जैसे पहले क्लाइंट की मशीन से पोर्ट नंबर 1 के लिए एक रिक्वेस्ट गई। अब मान लो पोर्ट नंबर 1 क्लोज था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मान लो क्लाइंट की मशीन से पोर्ट नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट गई, पोर्ट नंबर 2 भी बंद था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, फिर मान लो इस क्लाइंट की मशीन से एक ऐसा मान लेते हैं कि क्लाइंट की मशीन से पोर्ट नंबर 80 के लिए रिक्वेस्ट गई। अच्छा, पोर्ट नंबर 80 खुला था, तो भाई अब पोर्ट नंबर 80 के ये सिंक पैकेट गया, एक्नॉलेजमेंट सिंक आया और फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया। तो अब जैसे पोर्ट नंबर 80 के साथ वो कनेक्ट हो गया। अब इस फायरवॉल की नजर में क्या है, फायरवॉल की नजर में ये है कि यार ये जो क्लाइंट है जो अलग अलग पोर्ट पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट वो पोर्ट पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बंद थे। अच्छा, लेकिन पोर्ट नंबर 80 ओपन था तो 80 से कनेक्ट हो गया। तो अभी फिलहाल उस क्लाइंट को ये पता लगा कि पोर्ट नंबर 80 बंद खुला हुआ है ना बस, और उसके साथ कनेक्शन इसका बन के रेडी हो गया। अब अगर यहां पे सपोज मान लो ये जो क्लाइंट है, अब ये दूसरे पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजे कि भाई मैं दूसरे पोर्ट पे भी देखूं कि दूसरे पोर्ट पे मेरा कनेक्शन बन जाए। तो अब फायरवॉल कहेगा कि भाई साहब जब इसका एक पोर्ट पे कनेक्शन ढंग से बन गया है तो फिर भाई साहब ये दूसरे पोर्ट पे कनेक्शन क्यों बनाने के लिए आ गया है? ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फायरवॉल मशीन वो क्या देखता है, फायरवॉल ये देखेगा कि भाई तो कनेक्शन तो ऑलरेडी पहले से स्टैब्लिश हो गया इसका मशीन के एक पर्टिकुलर 80 नंबर पोर्ट के साथ। तो जब इसका 80 नंबर पोर्ट के साथ ऑलरेडी कनेक्शन बन गया है तो भाई फिर ये दूसरे पोर्ट पे कनेक्शन सिंक पैकेट क्यों भेज रहा है? अब ये क्लाइंट वाला तो स्कैनिंग कर रहा था, वो तो ये जानने की कोशिश करेगा ना कौन कौन से पोर्ट ओपन है। अब पहला जो ओपन पोर्ट इसको मिला उसमें रिस्पॉन्स इसको आ गया, फायरवॉल को पता लग गया कि हाँ भाई ये पहले इसने जितने पोर्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन भेजी वो बंद थे, तो इस कारण से बंद होने के कारण जो है इसको काम नहीं बन पाया। तो ठीक है, एक पोर्ट ओपन था, इसका कनेक्शन बन गया, ठीक है चलो इस पोर्ट से कनेक्शन बन गया, फायरवॉल ने कहा चलो जी ओके बन गया, कोई बात नहीं। इसने जो पहले पोर्ट्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी वो पोर्ट्स बंद थे, तो इसका काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो इग्नोर मारेगा उसको। लेकिन फिर वो कहेगा अबे 80 नंबर पोर्ट से हो गया काम, अब पता लगा सब सामने वाला 83 पोर्ट नंबर के लिए भी रिक्वेस्ट भेज रहा है।
अब फायरवॉल कहेगा कि भाई जब तेरा 80 नंबर पोर्ट के साथ कनेक्शन बन गया तो अब तू यार 83 के साथ क्यों बना रहा है भाई? फिर तू सपोज मान लो 120 पोर्ट नंबर के साथ भी रिक्वेस्ट भेज रहा है अलग, अब और पोर्ट के साथ रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है? तो यहां पे बेसिकली क्या होगा कि अब फायरवॉल को लगेगा कि भैया ये कोई फॉल्टी मशीन है और देर में भी है चांस कि वो तुम्हारे को ब्लॉक कर दे, देर में भी है चांस कि वो तुम्हारे को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो हमने कहा यार भाई अब मुझे तो इस सर्वर मशीन पे जो जो उनसे पोर्ट्स ओपन है वो सारे पता लगाने। अब सारे पता लगाने के लिए मैं हर पोर्ट के लिए एक एक पैकेट भेजूंगा, लेकिन ये बेचारा जो फायरवॉल बीच में बैठा हुआ है ये कहता है कि भाई जैसे किसी मैंने एक पैकेट भेजा, मेरे को एक पोर्ट के साथ कनेक्शन हो गया, अब मैं क्योंकि मुझे बस उससे क्या पता लगा, सिर्फ उस पोर्ट की जानकारी पता लगी ना, पर भाई और भी तो ओपन पोर्ट्स हैं। अब जब मैं बाकी ओपन पोर्ट्स के लिए भेज रहा हूं पैकेट तो वो फायरवॉल ब्लॉक कर दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई जब तेरा कनेक्शन ऑलरेडी 80 नंबर पोर्ट पे बन गया तो तू बाकी पोर्ट्स की रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है? तो फायरवॉल को सस्पिशियस लगेगा और वो मेरे को ब्लॉक कर देगा। तो अब ऐसी प्रॉब्लम को निपटने के लिए, क्योंकि मुझे तो सारे ओपन पोर्ट्स की जानकारी चाहिए, अब हम परफॉर्म करेंगे एक स्कैन जिसको हम लोग कहते हैं हाफ स्कैन या सिंक स्कैन या सिंक स्टील स्कैन कहते हैं उसको। ठीक है, तो अब इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका नाम है हाफ स्कैन या हाफ ओपन स्कैन, सॉरी हाफ ओपन स्कैन कहते हैं इसको, या इसको हम नाम दे देते हैं सिंक स्कैन बोल देते हैं, या हम इसको सिंक स्टील स्कैन बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या होगा। अब हाफ ओपन स्कैन का मतलब है कि देखो यार हमारा जो है फायरवॉल है, इसकी नजर में ये कनेक्शन कब बना, कब कंप्लीट हुआ कि भाई क्लाइंट ने सिंक पैकेट भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक पैकेट भेजा, और फिर ये जब इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो कनेक्शन उसकी नजर में, फायरवॉल की नजर में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या होता है कि भाई यानी कि जब वो ये वाला एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट जब क्लाइंट भेजेगा तब फायरवॉल की नजर में ये कनेक्शन बंद कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर सपोज मान लो मैं ये क्लाइंट जो है ये एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट भेजे ही ना, यानी कि क्या हुआ भाई सिंक पैकेट यहां से गया और फिर यहां से जो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट आ गया। ठीक है, तो इस क्लाइंट को पता लग गया यार इस पोर्ट से ये एक्नॉलेजमेंट मुझे आ गया, इट मींस ये वाला पोर्ट ओपन है। लेकिन अब वो ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला काम है ये भेजेगा ही नहीं, ये तीसरा जो पार्ट है, तीसरे फेज में जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। अब अगर ये वाला एक्नॉलेजमेंट वो ना भेजे तो अब फायरवॉल को क्या लगेगा कि कनेक्शन तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो अब अगर ये क्लाइंट दूसरे पोर्ट के लिए अगर रिक्वेस्ट भेजेगा तो फायरवॉल उसे रोकेगा नहीं। अब देखो यहां पे, तो यहां देखेंगे इन दिस केस अटैकर, जो हमारा अटैकर है वो सेंड क्या करेगा, सबसे पहले सिंक वाला पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, अटैकर सेंड सिंक पैकेट, किसको भेजेगा, टू टारगेट मशीन। ठीक है, अच्छा अब जब वो टारगेट मशीन को ये पैकेट भेजेगा, इफ द पोर्ट इज ओपन, अगर उस टारगेट मशीन का वो वाला पोर्ट अगर क्या होगा भाई, इफ द पोर्ट, हाँ इफ द पोर्ट इज ओपन, अगर पोर्ट ओपन है तो क्या होगा, देन जो हमारी विक्टिम मशीन है वो देन वो क्या करेगा, देन इट सेंड्स क्या करेगा, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा टू अटैकर। ठीक है, हम पता है कि भैया ये हमें समझ में भी आ गया कि हाँ जी ऐसा होता है, बिल्कुल जैसा भी हम समझा भी था हम लोगों ने। अब यहां पे क्या होगा कि भैया इफ द अटैकर सेंड, अगर अटैकर की मशीन सेंड करेगी क्या, एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट। ठीक है, अगर उसने एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट सेंड कर दिया, देन ओनली द कनेक्शन
स्टैब्लिश्ड, ठीक है, तभी सिर्फ यहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश्ड माना जाएगा। बट इन हाफ ओपन स्कैन स्ट्रेटजी, एक मिनट, लेकिन जो हाफ ओपन स्कैन स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या होगा कि अब यहां पे क्या होगा, द अटैकर मशीन, एक मिनट इसको नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इन हाफ ओपन स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा, जो अटैकर की मशीन है, अटैकर मशीन डिड नॉट कंप्लीट द थर्ड फेज, वो थर्ड फेज जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगी, कंप्लीट नहीं करेगी, ड्यू टू विच कनेक्शन विद द टारगेट मशीन स्पेसिफिक पोर्ट, ठीक है, जो टारगेट मशीन के जो स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक पोर्ट के साथ जो उसका कनेक्शन था, इज नॉट स्टैब्लिश्ड, मतलब उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है, इज नॉट कंप्लीट, या इसे कह लो नॉट स्टैब्लिश या नॉट कंप्लीट इन द आई ऑफ, इसके फायरवॉल की नजर में कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड अब जब फायरवॉल की नजर में कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो अब सो द फायरवॉल डिड नॉट ब्लॉक इट, तो फायरवॉल अब उस मशीन को ब्लॉक नहीं करेगी अगर वो दूसरे पैकेट्स को भेजना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे हमारे पास हाफ ओपन का कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब देखो, अब ना यहां पे हम जरा अपनी VMware मशीन पे भी आते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब आपको पहले ये सेटअप जो आज मैं बता रहा हूं, ये सेटअप आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखो यार, ये हमारा VMware है, ठीक है, VMware आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर ही रखा होगा। अब मैंने इस VMware के अंदर, ये VMware मशीन है, इसके अंदर मैंने VMware सॉफ्टवेयर के अंदर दो मशीन्स रेडी करी हैं अभी, एक काली मशीन रेडी करी है और एक मेटास्प्लॉइटेबल मशीन रेडी करी है, ठीक है, दो मशीन्स मैंने यहां पे रेडी करी है, एक काली मशीन रेडी करी है और एक मेटास्प्लॉइटेबल मशीन रेडी करी है। अच्छा, आपने क्या करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए, आपके पास VMware तो पड़ा ही होगा, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। आप देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, VMware आपके पास पड़ा हुआ है, अब आप जाते हैं, हम यहां पे जरा इधर आते हैं, देखो, अब VMware सॉफ्टवेयर होने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पे गूगल में जाओगे, यहां पे लिखो जी गेट काली, अरे गेट काली पे गए तो ये पहला ही आ जाएगा काली का, इसको गेट काली पे क्लिक कर दो, तो ये ना इसका वो खुल जाएगा, प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, नीचे आओ जरा, आराम से शांति से नीचे आओ और नीचे आओ। अब यहां पे सीधा नीचे आते रहो आते रहो आते रहो, ये यहां पे आ गए, देखो अब यहां पे क्या है कि भैया ये वर्चुअल बॉक्स के लिए, हाइपर वर्जन के लिए, और ये जो अलग ऑप्शन दे रखा है QEMU के लिए, ये काली प्री इंस्टॉल्ड दे रखा। मतलब अब आपने करना क्या है, अब आप यहां पे ना इसको, ये 3.5 GB का दे रखा है यहां पे, इस पे ये बटन दबा देना है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, मतलब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमें तो VMware में काली चलाना है, तो ये हमारा VMware है, और यहां पे आप इसके 3.5 GB का टॉरेंट है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इसको क्लिक करोगे भैया ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब देखो डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, यहां पे डाउनलोड्स में आते हैं, आपके पास ना ये ऐसे जैसे लिखा ना काली, ये मेरे पास मशीन आ गई है, देखो तो यहां पे क्या है आपके सामने, इधर ये काली लाइनेक्स, ये ऐसे, ये ना एक तरह से इस तरह से रार फाइल बन के आ जाएगी। इस तरह से जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो ऐसे आपके पास क्या बन के आ जाएगी, ऐसे रार फाइल बन के आ जाएगी।
अब आपने इस रार फाइल पे वही राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू काली लाइनेक्स करते हैं, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो ये ऐसे, ये आपका काली लाइनेक्स का फोल्डर बन जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रार फाइल डाउनलोड होगी, इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने ये निकाल लेना है। अब इसको खोलो। अब जब इसको खोलोगे, जैसे इसको भी खोला, तो यहां पे क्या है, तो पूरा बना हुआ आ गया। अब हमने कहा भाई ये क्या, अब क्या करना है, इसमें सेटअप चलाना, क्या करना है आपने। अब देखो सिंपल सिंपल क्या करना है, यहां थोड़ा ना टाइप को थोड़ा खोलो। यहां पे आपको एक टाइप दिखेगा जिसमें लिखा है VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाली जो फाइल है बस इस पे आप राइट क्लिक करो और यहां पे ओपन विद पे जाओ और यहां पे आप VMware पे जाके क्लिक कर दो, ठीक है। कौन सी वाली फाइल, वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, उस फाइल पे आपने जाके राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे जाना है और VMware वर्कस्टेशन पे क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करोगे भाई, करते ही तुम्हारी जो कुछ नहीं करना, सिंपली तुम्हारी VMware मशीन है, इसमें काली लाइनेक्स वाला ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तुम्हारे पास VMware डला हुआ है, काली वाले पे जाओ, काली जहां पे इंस्टॉल रखा उस जगह पे जाओ और सबसे नीचे आके VMware के लिए काली जो है वहां से आप इंस्टॉल कर लो। और जब वो डाउनलोड हो जाएगा सारा, तो कुछ नहीं करना, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाला आइकन मैंने आपको बताया है उस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद करो और VMware डालो, फटक से सारा कुछ बन बुन के अपने आप ही रेडी होकर तैयार हो गया आपका मशीन। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे पास, काली लाइनेक्स आ गया। अब इसके बाद ना आपको एक और मशीन रेडी करनी है, वो है मेटास्प्लॉइटेबल मशीन। अब ये क्या है मेटास्प्लॉइटेबल, अब देखो ध्यान से, अब मैं आता हूं वापस यहां पे। अब मैं यहां पे लिखता हूं इधर मेटास्प्लॉइट, यहां पे जैसे मेटास्प्लॉइटेबल लाइनेक्स डाउनलोड आ गया, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहां पे एक सोर्स फॉर्ज का एक मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करोगे ना, ये खुल के आ जाएगा। अब देखो यहां पे, यहां लिखा हुआ है मेटास्प्लॉइटेबल क्या है, यहां लिखा है मेटास्प्लॉइटेबल इज एन इंटेंशनली वल्नरेबल लाइनेक्स वर्चुअल मशीन। अब यहां पे क्या है कि अब ना एक मेटास्प्लॉइटेबल जो है एक लाइनेक्स की वर्चुअल मशीन है, और ये जानबूझ के ना, ये जो लाइनेक्स का ये जो सेटअप है मेटास्प्लॉइटेबल वाला, ये जानबूझ के वल्नरेबल बनाया गया है, यानी कि इसके अंदर जानबूझ के कमियां डाली गई हैं। अब क्यों डाली गई हैं, ताकि हम इसके ऊपर क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो देखो सीधी सी बात है कि हम जो प्रैक्टिस करके देखेंगे, हम उन वेबसाइट्स को यूज करेंगे जो बेसिकली हमें इस तरह की प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। आप उनके ऊपर काम करिए, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल नाम की एक मशीन दे रखी है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इंटेंशनली क्या कर रखी है, वल्नरेबल बनाई हुई है, ताकि हम इसमें काम कर सके, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस कर सके। अब ये मेटास्प्लॉइटेबल वाली जो मशीन है, अब आप यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन दबा देना। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो भैया ये जैसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आप जब इसका डाउनलोड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जब जाओगे डाउनलोड्स में, तो यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना मेटास्प्लॉइटेबल लाइनेक्स 2.0.0, आपको यहाँ पे एक ऐसी रार मशीन बन के मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक रार सेटअप यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे भी वही करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू मेटास्प्लॉइटेबल लाइनेक्स। जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी जैसे काली लाइनेक्स करा था वैसे इसका भी फोल्डर बन जाएगा। इसको भी ओपन करो भाई, यहां से भी इसको ओपन करो। अब यहां पे भी बहुत सारे हैं। अब मैंने बताया था आपको किसको देखना है, यहां पे इधर आ जाओ, ये दे रखा है ना वर्चुअल मशीन, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। काली लाइनेक्स में भी हमने ये वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल पकड़ी थी। और क्या करना है, इस पे भी राइट क्लिक करोगे, ओपन विद करोगे और यहां पे VMware वर्कस्टेशन करोगे। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी VMware मशीन में एक इसका भी सेटअप रेडी हो जाएगा। एक मेटास्प्लॉइटेबल लाइनेक्स है, इसका भी सेटअप दोनों का रेडी हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा यार, इधर से भी सेटअप रेडी हो गया और इधर से भी सेटअप हमारा रेडी हो गया, ठीक है।
तो ये आपको करना होगा किस काम के लिए, ये आपको करना है अपना वो स्टार्ट करने। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों मशीन्स को एक बार ओपन करके देख लेते हैं भाई एक बार जरा सा। तो मैंने काली वाली मशीन को क्या करा, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। पहले काली मशीन भी ओपन करके देख लेते हैं अपनी। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट। Verify that BIOS firmware setting enabled Intel VTX and disabled trusted execution. But Intel VTX is disabled. अच्छा, एक मिनट, तो इसको करके देखते हैं। चलो पहले एक मिनट जरा मेटास्प्लॉय टेबल वाली भी ओपन करके देख लेता हूँ भाई, वो भी ओपन हो रही है कि इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो भाई दोनों में ये समस्या है तो इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। तो बायोस फॉर्मवेयर में जाके इसके थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो फिर एक काम करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। अभी मैं इसमें जो है आपको, अरे यार अपना ये माइक बंद कर लो भाई। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट में ये सेटिंग चेंज करके ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उस सेटिंग को चेंज करने में। तो नेक्स्ट में उस तो नेक्स्ट में मैं हाँ जी, यार उसके ना एक्चुअली उस लास्ट क्लास में हमने कोई वैसा कुछ लिखित वाला काम नहीं किया था। वो मैंने जितने भी वो ऑपरेटर्स थे ना हमारे, उन ऑपरेटर्स को लगा के मैंने सर्चिंग ही करना सिखाया था, तो अलग से कोई स्क्रीनशॉट लिए नहीं थे उसके। हाँ हाँ, वो मैं करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं वो कल मतलब मैं कल आपको मिल जाएगी वो सारा कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, ओके बेटा, ओके ओके। हाँ जी, तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इनके जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सेट कर दूंगा। ठीक, तो अपना जो है कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम अपना वही 8 o'clock मिलेंगे। 8 o'clock कल आपकी दोबारा ट्यूसडे है, कल क्लास होगी आपकी। तो 8 बजे रेडी रहना सब लोग, फिर हम इसको आगे करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ओके एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।